हेलो एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। गुड इवनिंग लूसीफर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कैपिलरिटी। सबसे पहले आप सभी को बता दें, यहाँ पर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का बैच स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट हुआ है पराक्रम बैच है, जिसके अंदर पूरा फॉर्मूला आपको समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जेईई लेवल पर पूरी तैयारी कराई जाएगी, जो कि स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि सर फॉर्मूला तो हमसे बन नहीं रहा है। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें स्टूडेंट्स को डाउट रहते हैं ज़्यादातर कि जो कि थ्योरी पेपर अब तक आया था जेई का जो पैटर्न था, तो वहाँ पर थ्योरी समझाई जाती थी। तो यहाँ पर एड एंगल आपके लिए लेकर आया है फॉर्मूला सीरीज, जिसके अंदर पूरा आपके लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जो भी एक कॉन्सेप्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट के पीछे एक फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे, फिर उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल पार्ट से जो डर लगता था वो अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल जितने भी होंगे। एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपसे कल बात की थी इससे पहले विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी को पूरा आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होती है विस्कोसिटी, क्या क्या उसके इफेक्ट्स रहते हैं, उसकी वजह से कितना फ्लूइड के अंदर जो फ्लो होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, हमने पूरा डिस्कस किया, उस पर बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए। और आज हम बात करने वाले कैपिलरिटी के बारे में। कैपिलरिटी का फिनोमिना हम देखेंगे कि ये क्या प्रॉपर्टी होती है या सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्लूइड की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कैपिलरिटी को आगे बढ़ाते हैं। हम कैपिलरिटी के बारे में पहले समझेंगे कैपिलरिटी होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि अगर आपने एक बोतल या फिर एक फ्लास्क है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, सपोज कीजिए फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ तक, और अगर आपने एक पतली सी एक होलो रिफिल इंसर्ट की है, ट्यूब इंसर्ट की है उसके अंदर, ये ट्यूब है, सेम कलर यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, समझना ये ट्यूब है, इसका डायमीटर बहुत स्मॉल है, डायमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये फ्लास्क है और यहाँ पर इसके अंदर ये वाटर प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको मैंने नोमेनक्लेचर कर दिए, वाटर प्रेजेंट है। तो जब आप ये इस वाटर में ट्यूब या फिर फ्लास्क ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो पानी राइज होगा, ये पानी राइज होगा, पानी ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। यहाँ पे राइज होता है, क्यों होता है उसका रीजन होता है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी होता है सरफेस टेंशन की वजह से। कैपिलरिटी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये बिहेवियर होता है फ्लूइड का। क्लियर है। कैपिलरिटी के बारे में हम जानते हैं। अगर आप सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल कैपिलरिटी कि दो टाइप्स के लिक्विड्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दो टाइप्स के लिक्विड होते हैं, क्या क्या होते हैं। एक वेटेड लिक्विड होगा और एक नॉन वेटेड लिक्विड रहेगा। वेटेड लिक्विड का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए अगर आपके हाथ में पानी है और गिर गया, अगर आपके हाथ में पानी है और वो गिर जाता है तो जमीन गीली होगी या नहीं, वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ लिक्विड। अगर सपोज कीजिए पानी है, वाटर है आपके हाथ में और वो गिरा, तो नो डाउट आप सभी जानते हो पानी आपकी जमीन गीली हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर के अंदर एक फ्लूइड के अंदर दो टाइप की बिहेवियर रहेंगे, एक होगा कोहेजन और एक होगा एडहेशन। वाटर के अंदर एडहेशन ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू कोहेजन। कोहेजन का मतलब क्या होता है पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कोहेजन का मतलब होता है जो कि सेम टाइप के पार्टिकल के अंदर बॉन्ड, सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में जो बॉन्डिंग रहती है वो कहलाता है कोहेजन। और कहलाता है एडहेशन के बारे में हम बात करें तो एडहेशन मतलब डिफरेंट पार्टिकल या डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो उस प्रॉपर्टी, उस फिनोमिना को कहा जाएगा एडहेशन। वाटर के अंदर एडहेशन ज्यादा होता है, इसका मतलब वो जमीन या ये जो आपको सपोज कीजिए फ्लोर है, ये आपका क्या है, फ्लोर है, ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर आपका पानी गिरा है, यहाँ पे ये वाटर है, तो ये पानी की वजह से फ्लोर गीला हो जाएगा। यानी कि इसका जो अटैचमेंट एंगल है, जो एंगल बनाया है इसने पानी फ्लोर के साथ, वो लेस देन 90 डिग्री रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। अंडरस्टूड है यहाँ तक। एडहेशन, यहाँ पे फ्लूइड जिसका वेटिंग लिक्विड कहा जाता है जिसके अंदर कोहेजन इज लेस देन दैट ऑफ एडहेशन, और वी कैन से एडहेशन इज मोर देन कोहेजन। क्लियर, ये होता है वेटिंग लिक्विड। नॉन वेटिंग लिक्विड की हम बात कर लेते हैं, जल्दी से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर इस पर बेस्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी करने वाले। नॉन वेटिंग लिक्विड होता है जब अगर जो लिक्विड आपके हाथ से गिरा या फिर आपने ड्रॉप किया तो वो उससे आपका फ्लोर या जो एक सॉलिड बॉडी है वो
वेट नहीं हुई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा केसेस होते हैं, कुछ टाइप के फ्लूइड होते हैं, कुछ टाइप के लिक्विड होते हैं जिनके अंदर कोहेजन बहुत ज़्यादा होता है। वो खुद के साथ सेम, जो कि खुद के साथ ही वो इतनी हाई बॉन्डिंग रखते हैं कि किसी और के साथ मिलते नहीं है। तो वो उस टाइप के लिक्विड में कोहेजन बहुत ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू एडेशन, तो वो फ्लूइड कहलाते हैं, वो लिक्विड कहलाते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड, जैसे कि मर्क्यूरी को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो उससे फ्लोर वेट नहीं होगा। अंडरस्टूड है? बात करते हैं टेक्निकलिटीज की, तो ये जो इंटरनल एंगल बनाएगा, जो एंगल कॉन्टैक्ट एंगल बनाएगा फ्लोर के साथ, वो मोर देन 90 डिग्री होगा। आप समझ सकते हैं वो इस तरह का एक बबल शेप फॉर्म कर लेगा। ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेटिंग लिक्विड का एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉन वेटिंग लिक्विड का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किससे ज्यादा होता है, कितना होता है। और वेटिंग लिक्विड में क्वेश्चन और किस टाइप के बन सकते हैं कि एडिशन ज्यादा होता है या कोहेजन ज्यादा होता है, दोनों में कंपैरिजन पूछ लेगा। और सेम नॉन वेटिंग लिक्विड में भी आपसे इस तरह का कंपैरिजन पूछ सकता है। और एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वाटर इज अ वेटिंग लिक्विड एंड मर्क्यूरी इज अ नॉन वेटिंग लिक्विड। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। कैपिलरिटी जो मैंने आपको पहले समझा है कि अगर फ्लास्क के अंदर आपने ट्यूब को इंसर्ट किया तो वाटर राइज होगा उस ट्यूब के अंदर, और वो फिनोमिना उसके अंदर कोहेजन एडेशन का फैक्टर गवर्न करता है। अगर सपोज कीजिए एडेशन ज्यादा हुआ तो वाटर जो होगा ट्यूब के साथ बॉन्डिंग करेगा और ऊपर बढ़ता चला जाएगा। और अगर सपोज कीजिए उस फ्लूइड का जो फ्लास्क के अंदर वाटर ना हो के मर्क्यूरी लिया आपने, तो उसके अंदर कोहेजन ज्यादा है, यानी कि आप जैसे ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो वो तो उसके साथ एडहेसिव फोर्स नहीं बनाएगा, वो कोहेजन मतलब खुद के साथ रहना पसंद करता है, इसलिए वो नीचे फॉल करेगा, वो अपने आप में रहेगा। क्लियर हुआ? तो बात करते हैं, अगर सपोज कीजिए आपने फ्लास्क के अंदर ट्यूब इंसर्ट किया, फ्लास्क के अंदर अगर आपने ट्यूब इंसर्ट किया तो उसके अंदर राइस होता है, और राइस का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। राइस का फॉर्मूला, जो हाइट इंक्रीज हुई है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जीडी। रो इज डेंसिटी ऑफ द पर्टिकुलर फ्लूइड। क्लियर है? अगर सपोज कीजिए आपने दो टाइप के फ्लूइड है आपके फ्लास्क में, दो टाइप के फ्लूइड है, फ्लूइड ए फ्लूइड बी, तो उसमें जो राइस होगा, फ्लूइड ए फ्लूइड बी, तो उसमें जो राइस होगा उसमें दोनों फ्लूइड की डेंसिटी का डिफरेंस रहेगा डिनोमिनेटर में। हाइट सेम रहेगी फोर्स सिग्मा कोस थीटा अपन रो 1 माइनस रो 2 इंटू जी डी सेम रहेगा, डायमीटर सेम रहेगा ट्यूब का। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द कैपिलरिटी डिप्रेशन इन मर्क्यूरी इज ऑन द अकाउंट ऑफ, ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जेई में आ चुका है। ये आपके लिए मैं ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर आऊंगा ताकि आपका एक फ्लो बन सके, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल बोथ, एंड द मेजॉरिटी एंड द लीस्ट क्वेश्चन आई विल बी कवरिंग विल बी ओनली थ्योरेटिकल। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर सपोज कीजिए एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर क्या है, मर्क्यूरी, Hg, इसके अंदर है मर्क्यूरी, ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर मर्क्यूरी है। उसने कहा कि अगर आपने ट्यूब इंसर्ट की है इस फ्लास्क में अगर आपने ट्यूब इंसर्ट की है तो कैपिलरिटी डिप्रेशन हुआ मर्क्यूरी के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने आपको बताया कि मर्क्यूरी के अंदर ये नॉन वेटिंग लिक्विड होता है, इसके अंदर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, जैसे ही आप इसके अंदर ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो ये ट्यूब से दूर रहने की कोशिश करेगा और ये इधर नीचे आ जाएगा, और यहाँ तक ही एक सर्टेन लेवल तक ही एक हाइट को अटेंड करेगा। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर सपोज कीजिए यहाँ तक अगर मर्क्यूरी है तो ये जो पोर्शन रहेगा जहाँ तक वो ट्रेवल नहीं किया तो उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो ऐसा क्या रीजन होगा? कोहेजन बीइंग ग्रेटर देन दैट ऑफ एडेशन। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अंडरस्टूड है? आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। संडे को तो मैराथन होना चाहिए सर, गेट क्रैकर बोल रहे हैं संडे को मैराथन होना चाहिए। बिल्कुल, अगर स्टूडेंट्स बोलेंगे तो संडे को मैराथन क्लास भी रख लेंगे, इसलिए तो बोल रहा था। अच्छा आइडिया है, ये भी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से एग्जाम से पहले। हाँ, यहाँ पे आपको रिवीजन हो रहा है, प्लस आपका जो एक डाउट रहता है, एक फियर रहता है कि न्यूमेरिकल पोर्शंस जो कि जेई में इस बार आने लगे हैं। हेलो लूसीफर। तो जो जेई में स्टूडेंट्स अब तक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटैक कर रहे थे, अभी जैसे ही उसने न्यूमेरिकल पोर्शंस भी पूछना शुरू किया जेई में, तो थोड़ा पैटर्न ईएसी लेवल पर जा रहा है, ईएसी टाइप पैटर्न बन रहा है, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी फियर हो रहा है कि न्यूमेरिकल पोर्शन इज लाइक उसमें जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी
तो बात नहीं बनेगी। और बिल्कुल सही बात है, इस थ्योरेटिकल अप्रोच को तो आप रट सकते थे, बट न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है। इफ द कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इज 1 mm इन 1 mm डायमीटर ट्यूब इज 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 0.2 mm डायमीटर ट्यूब इन सेंटीमीटर विल बी। यहाँ पर आपसे कहा है कि अगर सपोज एक फर्स्ट केस को सेकंड केस के साथ कंपेयर किया हुआ है कि अगर यहाँ पर पहला फ्लास्क था उसके अंदर ट्यूब इंसर्ट की है, यहाँ पर पहला फ्लास्क था उसके अंदर ट्यूब इंसर्ट की है, तो कुछ हाइट अटेंड हुई है यहाँ पे कैपिलरिटी की, कैपिलरिटी कुछ हाइट अटेंड हुई है। ये सपोज कीजिए इसका डायमीटर, इस ट्यूब का डायमीटर कितना है 1 mm डायमीटर है, तो उसने हाइट कितनी अटेंड की है 3 सेंटीमीटर, इसने हाइट अटेंड की है 3 सेंटीमीटर। अब पूछा है आपसे दूसरा केस कि अगर वहां पे ट्यूब का डायमीटर कम कर दिया जाए, पहले 1 mm था अब कम कर दिया, कितना हो गया 0.2 mm हो चुका है उसका डायमीटर, ट्यूब का डायमीटर कितना है, डायमीटर इज इक्वल टू 0.2 mm। तो अब कितना राइज होगा, अब कितना राइज होगा, यहाँ पे उसने पूछा है व्हाट विल बी द राइज, यहाँ पे h पूछा है आपसे, h क्लियर है। अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन को समझ आ चुका है आपको। यहाँ पे 2 केस आपको दिए हैं, उनमें कंपैरिजन पूछा है। सर एग्जाम में न्यूमेरिकल का लेवल ऐसा ही रहेगा या हाई रहेगा? इससे देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि पिछले 3 सालों से एक ट्रेंड बन रहा है कि न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ते जा रहे हैं, तो आप एक लेवल हाई करने की अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी होगी टू गेट द बेस्ट रैंक। तो आपको एक प्रिपरेशन को एक चैलेंज की तरह लेना होगा कि नो डाउट कि आप अब तक जो प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी टफ है। यहाँ पर इंजीनियरिंग जो गेट एस्पायरेंट्स है, ईएस एस्पायरेंट्स है, वो भी सभी एग्जाम देते हैं इस एग्जाम को, तो उनका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा रहता है। तो आपको एक हार्ड पुश करना होगा, क्लियर है। और यहाँ पे आपको पूरा न्यूमेरिकल पोर्शन मैं आपको कंप्लीट करा ही रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे टेंशन की कोई बात नहीं है, बस आप लाइव बने रहिए और कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हाइट का फॉर्मूला। आपको मैंने बताया हाइट क्या होता है, हाइट इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा, 4 सिग्मा कोस थीटा, 4 सिग्मा। हाइट क्या होती है, हाइट होती है 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, रो जी डी। यहाँ पे सभी टर्मिनोलॉजी आपको पता है, ये होता है यहाँ पे फोर्स स्ट्रेस रहेगा, कोस थीटा यानी कि थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल रहेगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ग्रेविटी एंड डायमीटर या फिर साइज ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पर आपको किस किस चीज का रिलेशन है, हाइट का और डायमीटर के बीच में रिलेशनशिप गिवन है कि अगर डायमीटर 1 mm है तो हाइट होगी 3 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 0.2 mm हुआ तो बताइए हाइट क्या होगी। तो यहाँ से पता चल रहा है हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/d, हाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/d। ऐसे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर इस तरह से स्विच करना होगा। भाई एग्जाम पास आ रहा है, डर सा लग रहा है। लूसीफर आप पढ़ भी रहे हो, डर भी रहे हो, एक टाइम पे एक काम करिए, या तो पढ़ लो या डर लो। तो हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, तो h1 अपॉन h2 विल बी इक्वल्स टू d2 अपॉन d1, d2 अपॉन d1 रहेगा। और h1 कितने गिवन है आपको फर्स्ट केस, अगर इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं और इसको सेकंड केस मान लेते हैं तो h1 कितना है 3, तो h2 उसने पूछा है आपसे h2, हम h2 को h2 ही रहने देते हैं। d2 डायमीटर ऑफ द सेकंड ट्यूब विल बी इज 0.2 mm गिवन, डिवाइड बाय d1, d1 कितना है आपके पास 1 mm, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप निकाल लेंगे आंसर क्या होगा, h2 विल बी कम आउट टू बी 3 अपॉन 0.2, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, 3 5 और 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हुआ आपका सेकंड ट्यूब में हाइट। अब आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर लीजिए, 15 सेंटीमीटर ऑप्शन सी रहेगा। एक चीज ऑब्जर्व की होगी आपने कि फर्स्ट ट्यूब का डायमीटर कितना था 1 mm, सेकंड ट्यूब का 0.2 mm हो चुका है, यानी कि डायमीटर ऑफ द सेकंड ट्यूब गेट रिड्यूस, कम हो चुका है उसका डायमीटर, इसीलिए ज्यादा कैपिलरी राइज हुआ है।
जैसे जैसे डायमीटर कम होता जाएगा उतना ज़्यादा कैपिलरी राइज होगा। जैसे कि आपके सॉइल के अंदर भी, जैसे हम क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, आप इरिगेशन में आपने देखेंगे कि सॉइल किस तरह से सीप करता है, या फिर सॉइल मैकेनिक्स आप जब पढ़ेंगे जियोटेक में तो वहाँ पर भी आपको समझाया जाएगा परमिएबिलिटी किस वजह से होती है। पोर्स खोल रहते हैं सॉइल के अंदर, उसके थ्रू पर्कुलेट होता है पानी, तो वो भी फर्दर डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे भी आपको एक साइज ऑफ द पोर होल्स के अकॉर्डिंग ही राइज देखने को मिलेगा। तो कैपिलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, इसको हम 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ने वाले हैं। इरिगेशन में आएगा, आपको जियोटेक्निकल इरिगेशन में आएगा, और फ्लूइड मैकेनिक्स में तो चल ही रहा है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेना, और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कॉन्सेप्ट इस पर बेस छूटना नहीं चाहिए। आपको अगर कोई डाउट लगे तो आप पूछ लीजिएगा। क्लियर है? Which one of the following express the height of rise or fall of the liquid in a capillary tube? यहाँ पे पूछा है, फॉर्मूला पूछा है, सीधा आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, इनमें से पूछा कि हाइट, राइज और फॉल ऑफ अ कैपिलरिटी का आप फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कोस थीटा, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, अपॉन रो जी डी, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। और यहाँ पे रो जी डी 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, 4 सिग्मा कोस थीटा। यहाँ पर आपको W गिवन है। W क्या होता है यहाँ पे, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ फ्लूइड विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। इसको गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, W से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गामा या फिर W कह सकते हैं। इसको ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हम इतने क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको जो अगला कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने एक नोट स्किप कराया है आपको, तो नोट के अकॉर्डिंग आपको कितने टाइप के वेराइटी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको समझाऊंगा। तो आप फॉलो करते रहिए, इस सीरीज को मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट मिलता है तो आप जरूर से भेजिए, कमेंट सेक्शन में भी भेज सकते हैं, लाइव चैट में भी पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, आपको जो मैं यहाँ पर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका पूरी एक क्वेश्चन की PDF टेलीग्राम पर अपलोड की जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और डेली क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, तो उसको सॉल्व करिए। अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर जितनी करेंगे उतनी कम रहेगी, तो हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी टफ है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे इस साल भी। जिस तरह के ट्रेंड बन रहा है, एक बहुत अच्छा सा ट्रेंड बन रहा है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक एनालिसिस देखा तो बढ़ते ही जा रहा है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द हार्डेस्ट, फॉर द टफेस्ट, और विश यू ऑल द बेस्ट। कि मिलते हैं हम डेली लाइव क्लास में। अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको यहाँ पे एक यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।